Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the course of Software Engineering Concepts. Today is the introductory session of this course, as it is the first lecture of this course. So we will make an introduction about the course and about each other. So let's start what is in this session today. In this session, first of all, I will introduce you myself, and then I will be interested in your introduction. That I want to know about your some background, and then we will discuss about what is covered in this course. Okay, so first of all, about me, my name is Waqar Mahmood, or my education background is that I have done my PhD from Austria in software engineering, and I am assistant professor here in ComSet since September 2011 in Department of Computer Science here at ComSet, and earlier I was lecturer from mid 2004 till 2007. सो मैं यहाँ पे 2004 से जुलाई 2004 से लेकर फरवरी 2007 तक लेक्चरर था. देन आई गॉट PhD स्कॉलरशिप, और फिर मैं HEC के स्कॉलरशिप पे ऑस्ट्रिया गया, और वहाँ से फिर मैंने PhD की, और जो ही मैंने PhD कंप्लीट की तो उसके बाद मैं दोबारा ComSet आया. सो 2011 में, सितंबर 2011 में मैंने ComSet को अगेन रीजॉइन किया. ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा करियर के बारे में है. एजुकेशन बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने PhD की यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक ऑस्ट्रिया से इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. इंसब्रुक ऑस्ट्रिया का एक ब्यूटीफुल और स्मॉल सा सिटी है जिसकी बॉर्डर्स इटली, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी से मिलती है. मीन्स के ये तीनों कंट्रीज़ जो थी इंसब्रुक से तकरीबन 2 घंटे के फासले पे थी. तो हमारा आना जाना भी इन कंट्रीज़ में रहा. इटली हम अक्सर जाते थे, इस तरह स्विट्ज़रलैंड भी हम गए, और जर्मनी भी आना जाना था. बल्कि हमारी जो ट्रैवलिंग होती थी वो म्यूनिख के रास्ते से होती थी. मीन्स के एयर फ्लाइट जो हैं, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता था इंसब्रुक को एज़ कम्पेयर टू द कैपिटल ऑफ वियना, जो कि कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया जो कि वियना है. तो वो हमसे कोई 5-6 घंटे के फासले पे था रोड डिस्टेंस, जबकि म्यूनिख जो कि जर्मनी का शहर है वो हमसे 2 घंटे के फासले पे था. और म्यूनिख के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि अल्लामा इकबाल ने अपनी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख से की थी. तो वहाँ उस शहर से हमारा आना जाना होता था, और सब्जेक्ट मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था. और लकीली मैं यहाँ पे आपको पढ़ा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स ही रहा हूँ. तो यहाँ से उससे पहले मैंने MS किया कस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से. कस्ट स्टैंड्स फॉर कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसका पुराना नाम माजूद था. मीन्स जब ये इनिशियली थी जिस वक्त हमने, तो उस वक्त इसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी था, जो कि लेटर ऑन वो जो कि कैंपस था, इस्लामाबाद कैंपस था मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का, जो कि कराची की थी. कराची में उसका मेन कैंपस था. तो फिर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पे उसको अपग्रेड किया और एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से बनाई. होपफुली आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप जानते होंगे. वहाँ से मैंने MS किया, वहाँ से MCS भी मैंने किया, और उससे पहले मैंने BSc की मैथमेटिक्स में पेशावर यूनिवर्सिटी से.
सो बीएससी करने के बाद मैथमेटिक्स में मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो मुझे स्कॉलरशिप मिला था कस्ट में, उस वक्त के माजू में। और तो एमसीएस और एमएस मैंने स्कॉलरशिप पे की, और उसके बाद लकीली अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीएचडी भी स्कॉलरशिप पे की। सो इस तरह मेरी जो भी हायर स्टडीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से स्कॉलरशिप बेस्ड स्टडीज़ हैं। तो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है। ओके, बिलोंगिंग मेरी हरिपुर से है। ये मैंने ऐसे ही तस्वीर दी है करवेला डैम की। ये हरिपुर के बॉर्डर्स पे ही लाई करता है। इसी तरह खानपुर डैम है, हरिपुर में ही लाई करता है। और रिहाइश मेरी नाउअडेज़ इधर न्यू सिटी फेज़ 2 में है। ऑफिस एक्सटेंशन मेरी 211 है। आप लोग जानते हैं कि आजकल तो चूँकि ये कोविड की वजह से ऑफिस वाला सिलसिला तो बंद है, तो मेरा सेल नंबर भी है जो कि सीआर के पास है, और ये मेरी ईमेल है जो कि आप मुझसे किसी पर रब्ता कर सकते हैं अपने सीआर के थ्रू। ओके, सो नेक्स्ट हम आपके बारे में भी इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं, लेना चाहूँगा। तो चूँकि अब वो वाली क्लास वाली फ़िज़िकल सिचुएशन नहीं है कि मैं सबको सबसे इंट्रोडक्शन लूँ, तो सीआर मुझे आप अपने क्लास के बारे में और आप लोगों के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देंगे कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया हुआ है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़े हुए हैं, इस तरह की चीज़ें, आपकी स्टडीज़ के बारे में। और उसके बाद हम कोर्स के इंट्रोडक्शन की तरफ आएंगे, कोर्स फॉर्मेशन की तरफ आएंगे। सो कोर्स, this course has been designed to enable the students to understand what software engineering is and how it is applied to software development. The aim of the course is to make students understand principles, techniques, and tools of software engineering that are required to design a software system. So basically, as the name specifies, के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स, इस तरह नाम इटसेल्फ बता रहा है कि इस कोर्स में हम लोग क्या करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो जो भी हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस कोर्स के, इस एरिया के, उनको आप से इंट्रोड्यूस करवाना है, ताकि आप जब नेक्स्ट कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई दूसरा कोर्स पढ़ें तो आपके पास वो बेसिक जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी आपके पास हों, और आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई नई चीज़ ना हो, कोई एक नया सब्जेक्ट ना हो, बल्कि उन बिल्डिंग ब्लॉक्स की बेस पे फिर आप उससे आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि यहाँ पे आपके करिकुलम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी कोर्सेज होंगे, तो ये कोर्स उनके लिए एक प्रीरिक्विजिट है, एक बेसिक कोर्स है। सो आपको जस्ट कंसेप्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाए जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली हमारे पास एक एरे ऑफ टॉपिक्स हैं, इसके अम्ब्रेला के अंदर एक एरे ऑफ कंसेप्ट्स हैं, और हम देखेंगे कि जितनी ज़्यादा उसमें से हम कवर कर सकें। और जो मेन टॉपिक्स हैं, although हमने कहा इट्स ए वेरी लार्ज टॉपिक, और बहुत कुछ या सब कुछ कवर करना किसी और एक कोर्स में इसके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे कॉमन हमारी वोकेबलरी में और आगे सब्जेक्ट्स में जो हम यूज़ हमारे लिए होंगे, वो टॉपिक्स हम ज़रूर कवर करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे कि व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़, ठीक है।
कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या चीज़ है और ये इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक, देन वी दिस इज द फर्स्ट थिंग कि हमने इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट ज़बान में हम SE कहेंगे, और फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे, एक टर्म है SDLC, जो कि एब्रीवेशन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उसके बारे में हम बात करेंगे। SDLC क्या चीज़ है, उसके कौन कौन से फेजेस हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मीन्स वाई वी नीड टू यूज़ SDLC। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सॉफ्टवेयर बनाने के, हमारे पास कोई भी हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं तो उसके बनाने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, और कौन सा मेथड हम फॉलो करें, कौन सी अप्रोच हम फॉलो करें, ये बातें हम डिस्कस करेंगे SDLC के टॉपिक में। फिर हमारे पास कुछ एनालिसिस और डिज़ाइन की चीज़ें होती हैं कि हमने एनालिसिस और डिज़ाइन परफॉर्म करनी होती है, वो भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की है। और उसमें जो लेटेस्ट आजकल चल रहा है, आपको पता है कि अब हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह, तो इसी तरह हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन की तरफ मूव हमने किया है, शुरू किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। इनको हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, सॉफ्टवेयर बनाने का क्या कौन कौन से हमारे पास मॉडल्स हैं, जिनमें हमारे पास वेल नोन है वाटरफॉल और प्रोटोटाइप और रेड, एजाइल, स्पाइरल, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल। तो ये हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है एक सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ का, वो हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ क्या चीज़ है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर रिव्यूज़। And then we will see what are case tools, case tool एक टॉपिक है, वो क्या चीज़ है, और बेसिकली केस स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इस टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टूल्स हैं उनकी बात करेंगे, उनको देखेंगे। देन वी मूव ऑन टू द UML डायग्राम्स के टूल्स हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने डायग्राम्स बनानी हैं, एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल्स बनाने हैं, तो उनके लिए हम केस टूल यूज़ करेंगे। और वो जो एनालिसिस और डिज़ाइन डायग्राम है वो इटसेल्फ किस लैंग्वेज में होती हैं, उस लैंग्वेज का नाम है UML, which stands for यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज के हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स हैं, जिसमें से चंद एक को हम स्टडी करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस होंगी। इस तरह यूज़ केस डायग्राम है, क्लास से ऑब्जेक्ट डायग्राम है, एक्टिविटी डायग्राम है। तो चंद ये एक डायग्राम डिस्कस करेंगे। ये जितने भी UML के डायग्राम्स बाकी भी हैं, 13 तक डायग्राम्स हैं, तो होपफुली वो आप नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई कोर्स होगा तो आप उसमें उसको फिर डिटेल से करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक टॉपिक है, कंसेप्ट्स हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो इसको हम स्टडी करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या चीज़ है, ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, और व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो ये एक लिस्ट है, इसमें से हम फर्दर एडिशन भी कर सकते हैं, जिस तरह सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का टॉपिक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है। So we will look at this topic as well if time allows us. CLO's course learning object outcomes हमारे पास क्या है, means at the end of this session, at the end of this course, what you will learn
what is the learning outcome. So basically first of all you have to explain basic concepts of, आपको बेसिक कंसेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आ चुके होंगे, और आप ये भी देख लेंगे कि कैसे हम इन कंसेप्ट्स को सिस्टमेटिक, डिसिप्लिन और क्वांटिफाई तरीके से अप्लाई करेंगे ताकि हम कास्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम करें, और जिससे हमारे पास सेटिस्फेक्शन आ जाए बेनिफिशरीज़ की, मीन से हमारे क्लाइंट्स सेटिस्फाई हो जाए। तो ये हमारा C2 है। और देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग, हाउ टू डेवलप एनालिसिस एंड डिज़ाइन मॉडल्स। कुछ काम इसमें भी करेंगे कि हम कुछ एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल क्रिएट करेंगे, एंड देन वी विल लुक एट कि कैसे हम ये जो एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल हैं वो केस टूल, जिस तरह हमने देखा था हमारे पास, कैसे हम कोई केस टूल यूज़ करके इन एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल्स को जो हैं वो यूज़ करके हम एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल्स बनाए, केस टूल को यूज़ कर सकते। और फाइनली जो हम हमारे पास डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजीज़ हैं, वो फंडामेंटल्स, उनके फंडामेंटल्स को हम जान लें, ठीक है, उनको समझ लें, और उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो हम अंडरस्टैंड कर लें। तो ये हमारे पास एट द एंड ऑफ द कोर्स ये हमारे पास आउटकम्स होंगी, और ये जो CLOs हैं ये इस तरह मैप करती हैं PLOs के साथ, जो ओवरऑल PS का प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स हैं वो उनके इन पॉइंट्स के साथ भी मैप कर रही होंगी। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स जिस तरह हमने डिस्कस कर लिए, we will start with software engineering basics, software engineering fundamentals, then हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, फिर SDLC मॉडल्स की, जिनमें हमारे पास वाटरफॉल, प्रोटोटाइप, रेड, स्पाइरल, यूनिफाइड प्रोसेस और भी बहुत सारे हमारे पास मॉडल्स हैं। तो इन मॉडल्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर एनालिसिस और डिज़ाइन मॉडल्स की बात करेंगे, टूल्स की बात करेंगे जिनके थ्रू हम मॉडल्स क्रिएट कर सकें। हमारे पास हम रिव्यूज़ को देखेंगे, रिव्यूज़ के टॉपिक को, एक नया कंसेप्ट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल ड्रिवन टेक्नोलॉजी MDE, इनको हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग। देन UML डायग्राम्स क्या चीज़ है, UML लैंग्वेज क्या चीज़ है, उसके कितने डायग्राम्स हैं, उनमें से हम चंद डायग्राम्स को देखेंगे। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे, and we will discuss the topic of software configuration management as well। what is software configuration management, ये कहाँ पे अप्लाई होती है, and so on। ओके, नेक्स्ट इस कोर्स स्ट्रक्चर, कि ये कोर्स हम कैसे हमने इसको स्ट्रक्चर किया है। सो हमारे पास जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो ये है कि ऑफ कोर्स वी हैव लेक्चर्स जिनमें आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा, देन टॉपिक से रिलेटेड, डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ असाइनमेंट्स दी जाएंगी। सम केसेस वो इंडिविजुअल असाइनमेंट होगी, सम केसेस वो ग्रुप असाइनमेंट्स हो सकती हैं। तो असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी जो आपने सबमिट करना है। सिमिलरली वी हैव टू टेक क्विजेस, एंड फोर्थ कंपोनेंट इज वी हैव टू ऑब्जर्व योर क्लास पार्टिसिपेशन। तो चूँकि अब कोविड की वजह से सिचुएशन फिज़िकल से हम ऑनलाइन पे आ गए हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम अब ऑनलाइन पैटर्न में करेंगे। जिस तरह लेक्चर्स हैं, तो लेक्चर्स भी हम ऑनलाइन चूँकि डिलीवर करेंगे, तो ये लेक्चर आपके पास प्रेजेंट होंगे हमारे गूगल ड्राइव पे स्लाइड्स की फॉर्म में और यूट्यूब पे वीडियोस की फॉर्म में। तो ये आपसे आप ऑलरेडी ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो आप पहले से ही उनको देख के आएँ ताकि हम क्लास सेशन में फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आंसर हो, कोई इंट्रोडक्शन हो, वो हम परफॉर्म करेंगे। तो ऑनलाइन पैटर्न पे हम इसको लेके जाएंगे। इसी तरह असाइनमेंट्स भी ऐसे ही होंगी कि आपको दी जाएंगी, जो आपने किसी स्पेसिफिक टाइम में ऑनलाइन सबमिशन करनी होगी।
सेम इज़ द केस विद द क्विज़ेस। और क्लास पार्टिसिपेशन भी ऑनलाइन पैटर्न पे इस तरह होगी कि मैं ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों से रैंडमली क्वेश्चन करूंगा और मैं देखूंगा कि हाउ मच प्रेजेंट यू आर, हाउ मच पार्टिसिपेशन यू परफॉर्म। तो ये तीन चार कंपोनेंट्स होंगे क्लास कोर्स स्ट्रक्चर के, which will be tuned to online mode। इस कोर्स की कुछ रिकमेंडेड बुक्स मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन इज ए पार्शियल इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस एंड मेथड्स। तो ये बाय लारे विलियम्स ने लिखी है। इंट्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और मेथड का, ठीक है, हमसे रिलेटेड है क्योंकि हमने भी इंट्रोडक्शन ही करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स का। So then second is a classical book of software engineering, which is software engineering जिसका टाइटल है और आथर है उसका प्रेसमैन। ये क्लासिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है, बड़ी कम्प्रिहेंसिव, बड़ी डिटेल बुक है। सो ये दो बुकें हम यूज़ करेंगे एज ए रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक। और इसके अलावा हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स भी होंगी, जिस तरह सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन with UML version 2 and object oriented approach। सो कैसे सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन विद UML परफॉर्म की जाती है, आप इस बुक में इस चीज़ को डिटेल से एलोबरेट किया गया है। उसके तीन आथर हैं, एलन डेनिस, बारबरा हेले एंड डेविड गार्डन। सो ये एज ए रेफरेंस बुक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है तीनों बुक्स आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल सकती हैं। आप अगर इनको गूगल करें तो ये आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगी। मेरे पास भी है, मैं भी अपलोड कर देता हूँ गूगल ड्राइव पे, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। Okay, so with this, this is the introductory session. Now the forum is open to you. आपने कोई क्वेश्चन करना हो इससे रिलेटेड, so you are welcome for that. Okay, thank you very much.